आइस क्यूब बिजनेस से रिलेटेड कि आइस क्यूब का जो बिजनेस है उसको कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, आइस क्यूब का जो बिजनेस है और क्यूब बनाने का, तो धंधा तो अच्छा है क्योंकि गर्मियों के दिन में मान लीजिए बहुत सारा आइस क्यूब का बिजनेस चलता है और आप इसको चालू करके लोकल जो जूस बार हैं, बियर बार हैं, या मान लीजिए जो अलग अलग तरह के आउटलेट हैं मार्केट में, या अपना खुद का वेंडिंग आउटलेट आप बना सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगा ही चलेगा और काम करेगा ही करेगा। देखिए, ओला अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ के नीचे की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। और आइस के बिजनेस में क्या है, आपको लाइसेंस क्या लेना पड़ता है। आप चाहें तो एक छोटा सा मशीन खरीद के घर से भी काम चालू कर सकते हैं लघु उद्योग के तौर पे। तो अगर मान लीजिए लघु उद्योग के तौर पे काम चालू करते हैं तो आपको अपना शॉप एक्ट का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और गुमस्ता, ये तीनों में से एक आपको बनाना पड़ेगा। और जीएसटी नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको तो अभी बाहर प्रोडक्ट नहीं बेचना है और 40 लाख होने में टाइम लगेगा, मगर फसाई आपको लेना पड़ेगा। करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उद्यम ले लीजिए और फसाई का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, बेसिक लाइसेंस। उसके बाद अपना ब्रांड बनाइए, ब्रांड का ट्रेडमार्क करवा लीजिए, वेबसाइट बनवा लीजिए, यूट्यूब चैनल बनवा लीजिए प्रमोशन के लिए अपना खुद का, और इस तरीके से धीरे धीरे अपने मार्केट को बढ़ाइए। ये अगर चीज़ें आपके पास हैं तो आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। और अगर इसी को मान लीजिए फैक्ट्री लेवल पे आप चालू करते हैं तो उस समय आपको फैक्ट्री खोलना पड़ता है। फैक्ट्री खोलने के बाद उसका फैक्ट्री का लाइसेंस, लैंड कन्वर्जन का लाइसेंस, फायर का लाइसेंस, पोल्यूशन का लाइसेंस, क्योंकि इसमें केमिकल बहुत यूज होता है जब लार्ज स्केल पे आप काम कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका फसाई का सेंट्रल लाइसेंस और बेसिक लाइसेंस, ISO 22000, ये सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा। प्लस कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस जो है लोकल लेना पड़ेगा। और फायर एंड पोल्यूशन यानी PCB जो होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो लोकल में आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका DIC ऑफिस है वहाँ पे होता है, वहाँ से फिर आप ले सकते हैं। और इसमें PMGP लोन भी मिलता है 20 लाख रुपए तक का। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपए तक का लोन के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, या 10 लाख रुपए तक का शिशु लोन के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये तरीके से आप चाहें तो मार्केट में अपना आइस क्यूब का जो बिजनेस है वो सेटअप कर सकते हैं। बाकी नंबर दिया हुआ है, बिजनेस सेटअप कराना हो, लाइसेंस बनवाना हो, या मान लीजिए इस तरह का कुछ और भी काम हो, आपका फसाई का हो, ट्रेडमार्क का हो, ISO का हो, या मान लीजिए मशीन कहाँ से मिलता है, कैसे इसका मार्केटिंग करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ आप हम लोगों से अपना टाइम अपॉइंटमेंट बुक करके पेड कंसल्टेंसी में ये सारा चीज़ समझ सकते हैं आइस क्यूब बिजनेस के बारे में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एक करके ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लिया जाए आप लोगों का, और आप लोगों का आंसर जो है दिया जाए। क्योंकि BIS और आइस क्यूब और बीड़ी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिस पे बहुत सारा जो है मान लीजिए हमेशा इंक्वायरी हम लोग के पास आते रहता है। तो एक एक करके हम लोग आपका जो भी इंक्वायरी है उसको भी कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए और आपको समझाया जाए और आपको कराया जाए। तो ये था आइस क्यूब बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से आप आइस क्यूब का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा, ताकि मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट